अस्सलाम वालेकुम। सुपर 8 में जाना है तो नमीबिया को हराना होगा। अगर नमीबिया को हराना है तो टीम में तब्दीलियां करनी होंगी। अगर पहले जैसी टीम खिलाएंगे तो फिर आपके लिए सुपर 8 में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते चले जाएंगे। जिस तरह से आप इंडिया से एक ऐसी बड़ी शिकस्त से हारे हैं, उसके बाद आपका जो करंट रन रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप हार जाते हैं नमीबिया से तो फिर आपके लिए सुपर 8 के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जिस तरह से अफगानिस्तान आज अपने देश का वापसी टिकट कटवा बैठी, इसी तरह फिर आपको भी अपने वतन वापस आना पड़ेगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आपने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इंडिया के ख़िलाफ़। क्योंकि जो भी छोटी टीम होती है आप उसके ख़िलाफ़ तो अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हो, लेकिन जो बड़ी टीम होती है इंडिया जैसी या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी, उसके खिलाफ आपको क्या ही परफॉर्मेंस होती है, बिल्कुल ज़ीरो। जिस तरह से हमने इंडिया के खिलाफ देखा कि आपने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। बॉलिंग में भी आप ज़ीरो थे और बैटिंग में तो आप बिल्कुल भी ज़ीरो थे। और अब अगर आपने नमीबिया को हराना है तो सबसे पहले जो बड़ी चेंजेस है वो 3 बड़ी चेंजेस आपको करनी ही करनी होंगी। क्योंकि अगर आप नमीबिया से भी हार गए इसी टीम के साथ, तो फिर आपका पाकिस्तान में घुसना आना वापस वो भी खतरे में पड़ जाएगा। आपने देखा कि आपको किस तरह से इस वक्त गालियां भी पड़ रही हैं और आपके बहुत ज़्यादा आपके लोग खिलाफ बातें भी कर रहे हैं। अगर आप इस टीम को चेंज करेंगे तो फिर अगर आप हारेंगे भी तो लोग आपसे ये तवक्कुआत आप नहीं रख सकते कि लोग आपको पाकिस्तान में भी घुसने नहीं देंगे। लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो यही है। तो अगर आपको सबसे पहले जो ओपनर हैं वो दोनों ठीक हैं, या फिर ओपनर की जगह पे फ़खर जमान को खिला लें, साइम को पीछे ले जाएं या साहबजादा फरहान को पीछे ले जाएं। बाबर आजम को तो आपने हर सूरत में टीम में नहीं रखना इस वक्त, क्योंकि जो चाचा पाकिस्तानी और जितने भी पाकिस्तान के फ़ैन इस वक्त श्रीलंका में मौजूद थे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, वो बिल्कुल भी इसे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो साबका प्लेयर हैं वो भी इन 3 लोगों की पाकिस्तान में मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर रहे। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान, ये 3 ऐसे लोग हैं कि इनकी इस वक्त जो टीम में जगह है वो बिल्कुल भी नहीं बन रही है। तो आप मेहरबानी करके इनको पहले ही टीम से बाहर कर दें, ना कि फिर आपको अवाम का रद्द अमल देकर कुछ ऐसे इकदाम करना पड़े कि फिर आप मुंह छुपाते फिरें। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है वो आपको फौजी को तो हर सूरत में खिलाना होगा, क्योंकि अगर आप फौजी को इंडिया के मैच में खिला लेते तो शायद ये नतीजा ना होता। क्योंकि जब आपका कोई भी प्लेयर वहाँ पर नहीं रुक रहा था पिच पर, तो आपको शायद फौजी एक ऐसा वाहिद बंदा था जो इंडिया के बॉलर्स का काफ़ी मुकाबला अच्छे से कर सकता था, लेकिन आपने वो भी मिस कर दिया। लेकिन दूसरा जो बड़ी चेंज करनी है वो आपको करनी है, शाहीन अफरीदी की जगह पर सलमान अली मिर्ज़ा को लेकर आना है, क्योंकि वो अच्छी वेरिएशन में बॉल कर रहा है और उसकी जो लाइन और लेंथ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। आपने देखा कि शाहीन अफरीदी इंजरी होने के बाद अपनी बॉलिंग के रिदम में बिल्कुल भी नहीं आया, फिर भी आपने उसको टीम में डाल लिया। बीबीएल में उसको, जो बीबीएल की टीम थी उसने उसको ड्रॉप कर दिया था सिर्फ उसकी इंजरी की वजह से। लेकिन आप पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि आपने फिर उसको टीम पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड था उसमें शामिल कर लिया। और फिर आपने परफॉर्मेंस देख ली कि नेदरलैंड के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ और फिर इंडिया के खिलाफ 3 मैचेस की आप अगर परफॉर्मेंस देख लें तो आपको डूब मरना चाहिए कि आप बिल्कुल भी इस तरह के बॉलर को जो अनफिट हो उसको तो बिल्कुल टीम में ना खिलाएं। अगर वो फिट होकर परफॉर्मेंस देगा तो तब जाकर टीम में शामिल होगा। और शादाब खान तो एक ऐसा बंदा है कि वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है और इसके क्या ऐसे इसके सितारे हैं कि जो भी इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट होता है ये उसी में फिट हो जाता है। ना तो इसकी कोई परफॉर्मेंस होती है, ना इसका कोई फिटनेस का टेस्ट होता है। पता नहीं इसके क्या ऐसे, हम तो पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी इस चीज़ से परेशान हैं कि इसको क्या ऐसा मकनातीस लगा हुआ है कि जब भी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आता है तो शादाब खान उस टूर्नामेंट में सबसे पहले घुस जाता है। ये तो बिल्कुल भी समझ से बालातर है। लेकिन इस बार की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और
खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अगर आप इस बार भी शादाब खान को टीम में खिलाएंगे ये जो कल का मैच है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। फिर लोग आपको ये नहीं देखेंगे कि क्या आपने परफॉर्म किया है या फिर नहीं किया, क्योंकि काफ़ी देर से बाबर आजम के ऊपर भी यही बातें हो रही थी कि बाबर आजम को टीम में निकाल दो, ये परफॉर्म नहीं कर रहा। फिर पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है पीसीबी की, उसने इसको टीम से भी निकाल दिया। फिर पता नहीं कौन लोग थे जो इसको दोबारा से टीम में ले आए और इसने टीम में आकर फिर परफॉर्म नहीं किया। और आज आप देख लें इसका हाल कि उसके बाद भी इसको टीम में रखा हुआ है। तो बाबर आजम कोई बड़ा प्लेयर भी नहीं है। तो हम तो ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि बाबर आजम बिल्कुल भी बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी, इसका जो कंपेयर है वो विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बन गया है बाबर। तो फिर आपने देखा कि विराट कोहली से किस तरह से बड़ा प्लेयर है। जब भी कोई भी आप आईसीसी का टूर्नामेंट इवेंट उठा कर देख लें कि बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस रही है, तो आप यही कहेंगे कि ज़ीरो थी। लेकिन इस बार भी बिल्कुल भी ज़ीरो थी और कोई परफॉर्मेंस नहीं दी किसी भी टूर्नामेंट में। आईसीसी ने आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में बाबर की परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो रही है। तो ये तीन लोग तो आपको बिल्कुल भी चेंज करने ही होंगे, तब जाकर आपका जो नामीबिया के खिलाफ खेलना होगा वो तब जाकर अवाम आपको कुछ थोड़ा सपोर्ट करेगी। अगर आप इसी तरह से मुंह उठाकर जाएंगे और इसी टीम को फिर मैदान में उतार देंगे, तो फिर आप बिल्कुल भी इस अवाम से ये तवक्को ना रखिएगा कि ये आपको सपोर्ट करेंगे। जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का मैच शुरू हुआ था तो काफ़ी अच्छे तासुरात जा रहे थे, लेकिन 176 का जब टारगेट हुआ तो काफ़ी अच्छे लोग सपोर्ट कर रहे थे टीम को, कोई भी मुश्किलात परेशानियां नहीं थी। लेकिन जैसे ही टीम में बैटिंग के लिए आती है तो फिर तो जो हाल किए हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने वो तो आपके सामने था। लेकिन इसके ऊपर जो पाकिस्तान के बड़े लेजेंड हों, वो शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, वसीम अकरम या फिर कोई भी बड़ा प्लेयर हो, सब के सब यही कह रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ ने तो कह दिया है कि भाई इन तीन प्लेयरों का तो बिल्कुल भी सवाल नहीं पैदा होता कि इसको अब पाकिस्तान की टीम में कहीं पर भी देखने को भी ये नज़र आ जाए। इसको तो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्टैक्ट से ही बाहर कर देना चाहिए। तो देखते हैं कि पीसीबी क्या एक्शन लेती है। लेकिन ये तो बात वाज़े तौर पर सामने आ चुकी है कि ये आपको परफॉर्म करके नहीं देंगे और नहीं देंगे। क्योंकि आपने देखा कि शाहीन अफरीदी पहले भी आपको एक टूर्नामेंट हरा चुका है और इस बार भी शायद आप देखें तो इसकी परफॉर्मेंस वो नहीं है। लेकिन जो इस वक्त पीएसएल में फिर यही लोग खेलेंगे और फिर आप इनको उठाकर एक बार फिर से आप टीम में इसको शामिल कर देंगे, तो फिर तो ऐसा ही भाई चलता रहेगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हों कि क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला। टीम में अगर इसी तरह से चलता रहा सब कुछ, तो फिर ये टीम आपके सामने खेलती रहेगी और हम लोग फिर से बातें करते रहेंगे। अब ये बात बिल्कुल टीम मैनेजमेंट को, पीसीबी को और जो कोच बाहर से ले आते हैं उन सब को सोचनी होगी। क्या पाकिस्तान में जब बाहर के कोच नहीं होते थे तो तब कोई बंदा खेलता नहीं था? क्या उस वक्त पाकिस्तान की टीम इन बेगौड़ों के जैसी थी? इन ये जो मामू बने हुए हैं इनके जैसी थी? आप देख ले 90s का दौर और 20s का दौर, 2001 से 2010 तक भी आप देख लें कि कितने बड़े बड़े जो पाकिस्तान के हीरोज़ आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व भी किया है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान को मैच भी जितवाए हैं। तो आज आप देखें कि क्या सूरत हाल है कि आप नीदरलैंड से भी बड़ी मुश्किल जीते हैं और यूएसए से भी, अब नामीबिया से भी देख लेना आप बहुत मुश्किल से जीतेंगे। तो फिर आपको एक बड़ी टीम किस तरह से आप कहला चुके हैं कि हम एक बहुत बड़े लेजेंड हैं, तो फिर आप खुद को माने कि हम लेजेंड नहीं है, हम तो सिर्फ एक क्लब क्रिकेट खेलने वाले बंदे हैं। उधर से आप कोई किंग कहता है तो कोई खुद को बहुत बड़ा बॉलर कहता है और कोई तो फील्डिंग का इतना मास्टर बना फिरता है कि पूरी दुनिया में मसालें तलाश करता फिरता है। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जब भी इनकी ज़रूरत होती है टीम को, तो ये परफॉर्मेंस करते हैं बिल्कुल ज़ीरो और ये पतली गली से होकर निकल जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि जितनी भी हमारी वीडियोज़ आएँ और आप तक सबसे पहले पहुँचे।